आज हम लोग को डिटेन किया गया तो एसडीपीओ साहब का कहना था कि गृह सचिव तेजस्वी यादव का फ़ोन आया है डीएम साहब के पास कि इस प्रोटेस्ट को रोका जाए। हम लोग को डिटेन किया गया और बहुत तरह की बाधाएं की बातें की गई। हम लोग भी भाई इंसान है, इस देश के नागरिक, हमें लोकतांत्रिक अधिकार है प्रोटेस्ट प्रदर्शन करने का। वकार भाई जी, सवाल ये है कि सीमान गोपालगंज के जो अल्पसंख्यक के मुस्लिम नेता हैं, जी जी, क्या वो डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब का विरोध करके नेता बन सकते हैं, विधायक बन सकते हैं, एमपी बन सकते हैं? ये बात तो किससे छिपी नहीं है कि पूरे बिहार में शहाबुद्दीन साहब के चाहने वाले हैं। लोग मजबूत डंडा में झंडा लगा के आए। कहाँ से पूर्व प्रत्याशी, नाम बताइए। पूर्व प्रत्याशी रियाजुल हक राजू साहब के पोस्ट से आया, इम्तियाज अली भुट्टू साहब के पोस्ट से आया और जितने भी वर्तमान विधायक प्रेम शंकर यादव के पोस्ट से आया, सारे के मोबाइल के पोस्ट से ये पोस्ट डाला गया कि डंडा में झंडा लगा के आए। तो कहीं ना कहीं हम लोग भी रियाजुल हक राजू के वोटर हैं, हम लोग भी रियाजुल हक राजू को वोट देते आए हैं और हमारे जितने भी लोग यहाँ उपस्थित हुए थे, होने वाले थे, सब लोग उन्हीं को नेता मानते थे कि वो हमारे नेता हैं। तो वो सारे राजद के वोटर ही आने वाले थे, लेकिन उन लोगों को मारने के लिए, पीटने के लिए इन लोगों का ये आह्वान किया गया कि डंडा में झंडा लगा के आइए। बहुत मन आहत हुआ कि भाई हम लोग तो राजद का विरोध कर रहे हैं, एक नेता का विरोध कर रहे हैं, हम तो ये स्थानीय नेता का विरोध कर नहीं रहे हैं। सबका अधिकार है, नीतीश कुमार का लोग पुतला फूकते हैं, श्री नरेंद्र मोदी का पुतला फूकते हैं, बड़े बड़े नेताओं का पुतला फूका गया है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन गोपालगंज में हम लोगों ने जैसे ही पुतला दहन का बात किया, इन्होंने झंडा में डंडा लगा के इस तरह का पोस्ट किया और जो यादव समाज के लोग हैं, जो यादव समाज के लोग हमारे भाई हैं, उन लोगों को इन्होंने भड़काने का प्रयास किया कि कम से कम ये लोग वहाँ उपस्थित हो और मारपीट का एक माहौल बन जाए। और प्रशासन के भी नज़र में भी सेम, हाँ, टाइमिंग 1 घंटा पहले, कितने बजे? हम 4 बजे थे, वो 3 बजे। तो उन लोग का यही मंशा था, लोकेशन भी सेम, उन लोग का यही मंशा था कि कहीं ना कहीं यादव समाज के लोग, अल्पसंख्यक समाज के लोग, तो दलित समाज के लोग और भी जो साहब के चाहने वाले वो तो निश्चित नहीं जाते वहाँ, तो झंडा उठाने वाला मिलता ही नहीं कोई। हम राजद के रैली को जानते ही हैं, हम जोड़ के 20 लोग पुजाते हैं, हम लोग भी 20-30 लड़का भेजते थे। अगर आपको अपने घर को सजाना है या क्रॉकरी आइटम्स की ज़रूरत है तो अब आपको सिवान पटना जाने की ज़रूरत नहीं। अब आपके बढ़िया में ही मिल रहा है लेटेस्ट डिज़ाइनर पर्दे, वॉलपेपर, सिंगापुरी रजाई, ब्राइडल सेट, डिनर सेट आदि। जी हाँ, तो आज ही संपर्क करें पानीपत फर्निशिंग एंड क्रॉकरी हाउस, MM कॉम्प्लेक्स, बरौली रोड। क्या बाल की वजह से आपकी शादी नहीं हो रही है? क्या यहाँ तक की नौबत आ गई है कि आप सुसाइड करने वाले हैं? क्योंकि बाल जब, ये तो थोड़ा बहुत बाल दिख रहा है, इसमें थोड़ा बहुत बाल दिख रहा है, लेकिन ये भी नहीं था बाल। ट्रीटमेंट चलाने के बाद से 4-5 महीना बाद ये सब बाल। क्या आप गंजेपन से, बालों का झड़ना, टुनकी आदि से परेशान हैं? अगर हाँ, तो आज ही संपर्क करें फरीदी हेयर क्लिनिक, दरबार सिनेमा के ठीक सामने, मेन रोड, सिवान। आरजेडी की तरफ से राज्यसभा फैयाज अहमद जो मधुबनी के रहने वाले हैं उनको भेजा गया है, लेकिन सिवान, गोपालगंज या पूरे बिहार के जो अल्पसंख्यक थे उनको उम्मीद था कि पार्टी के संस्थापक डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब के पत्नी हिना साहब को भेजा जाएगा और डिसीजन फाइनल हो गया, उनको नहीं भेजा गया। तो सिवान से जेपी चौक पर पुतला दहन किया गया और ये पूरे इलाके में, यानी बिहार के अलग अलग इलाके में पुतला दहन होना स्टार्ट हो गया है। आज यानी 4 बजे गोपालगंज में मौनिया चौक, या आप कह सकते हैं अम्बेडकर चौक पर पुतला दहन था। इसके जो अगुवाई कर रहे थे सदमान साहब और वकार साहब, इसके अलावा अहमद रजा, ये इन लोगों ने कल थाने में एक एप्लीकेशन दिया था, बिल्कुल सब कुछ ठीक था, लेकिन अचानक उनको डिटेंड कर लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया, क्योंकि और परमिशन को कैंसिल कर दिया गया। और इन्हीं लोगों को इसलिए डिटेंड किया गया क्योंकि अगुवाई यही कर रहे थे। पूरी बात को अभी हम लोग समझेंगे। अभी आप तकरीबन 5:30-6 बज रहा है, छोड़ दिया गया है इन लोगों को। आप देख सकते हैं ये आपका यानी एसडीपीओ ऑफिस है, या ये मैं अपने कैमरे पर्सन को कहूँगा कि इसको थोड़ा अच्छे से दिखाया जाए। और जस्ट अभी ये लोग अपने अपने घर जाएंगे, लेकिन पूरे अच्छे से हम लोग समझेंगे। सदमान भाई, पूरा बिहार आपको देख रहा है और ये जो आप लोगों का न्यूज़ है एक लोगों तक पहुंच चुका है, पूरी बात समझाइए। देखिए, मरहूम शहाबुद्दीन साहब पूरे देश के अल्पसंख्यक समाज, दलित समाज, पिछड़ा समाज, जो भी दबे कुचले लोग हैं उनके नेता थे। और हम लोग जब छोटे थे तब से सुनते आ रहे थे कि कोई
दलितों के लिए, गरीबों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए लड़ता है तो वो सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब हैं। और उनके जाने के बाद से और राजद जो राष्ट्रीय जनता दल पार्टी है, हमारे पूर्वज, हम लोग भी, हमारे माता पिता भी इसके पहले से अभी तक राजद को ही वोट देते आए हैं। सारे लोग, माने अल्पसंख्यक समाज के 99% लोग राजद को वोट करते हैं और करते आ रहे हैं। राज्यसभा सांसद का एक सीट का मामला था, वो मामला तो हम अभी दरकिनार करते हैं, लेकिन सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब का जब इंतकाल हुआ था उस समय भी राजद परिवार, राजद के वरिष्ठ नेता, राजद के संस्थापक, राजद के जो अभी उनके पुत्र हैं तेजस्वी यादव, सारे लोग दिल्ली में थे, लेकिन ओसामा साहब के पास खड़े तक नहीं हुए कि उनका मदद किया जाए। वो तो दिल में दुख है ही कि जिस पार्टी को साहब ने सींचा, मजबूत किया, बनाया, उस पार्टी के लोग उनके अंतिम क्षणों में उनके साथ नहीं थे। ये दुख की बात है। अभी जो टॉपिक है, ये जो आप बात बोल रहे हैं, ये सब लोग यही बोल रहे हैं और सबको पता भी है, लेकिन जो टॉपिक है वो लोग सुनना चाह रहे हैं कि आप सबको पता है कि 4 लोगों को डिटेंड किया गया है। कई मेरे पास फ़ोन आए कि जाके इंटरव्यू लीजिए और इस पर बात किया जाए। मतलब क्या था, प्लानिंग क्या थी, कब आप लोग धरना देने वाले थे, पुतला दहन करने वाले थे? जी जी। सिवान में सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब की पत्नी के समर्थन में, उनके राज्यसभा जाने के समर्थन में, उनके करीबी लोग, उनके साथ रहने वाले लोग 2-3 दिन पहले सिवान में तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव का पुतला दहन किए। हम लोग भी साहब के चाहने वाले हैं, उनके परिवार के चाहने वाले हैं, और समाज में हमारे समाज के नेताओं की राजनीतिक जो हत्या हो रही है उसके विरोध में हम लोगों ने भी सोचा कि गोपालगंज में एक प्रोटेस्ट निकाला जाए और तेजस्वी और लालू प्रसाद यादव का पुतला दहन किया जाए, क्योंकि हमारे लोग इन्हीं को वोट देते हैं और इन्हीं से उम्मीद भी है। तो हकमारी की गई, हमें अनदेखा किया गया, तो हम लोगों ने सोचा कि प्रोटेस्ट किया जाए। हम लोग जैसे ही सोशल मीडिया पर सबसे सारे आवाम, सारे युवा, सारे बुजुर्ग से राय करके फेसबुक को डालते हैं कि हम लोग कल प्रदर्शन करने वाले हैं, प्रोटेस्ट करने वाले हैं, वैसे ही राजद के ऑफिशियल पेज से राजद के बड़े नेता, राजद के महासचिव, राजद के पूर्व विधायक प्रत्याशी, ये लोग अपने पोस्ट से डालते हैं कि राजद के मजबूत डंडा में झंडा लगा के आए। कहाँ से पूर्व प्रत्याशी, नाम बताइए? पूर्व प्रत्याशी राजू साहब के पोस्ट से आया, इम्तियाज अली भुट्टू साहब के पोस्ट से आया, और जितने भी वर्तमान विधायक प्रेम शंकर यादव के पोस्ट से आया, सारे के मोबाइल के पोस्ट से ये पोस्ट डाला गया कि डंडा में झंडा लगा के आए। तो कहीं ना कहीं हम लोग भी राजू के वोटर हैं, हम लोग भी राजू को वोट देते आए हैं, और हमारे जितने भी लोग यहाँ उपस्थित हुए थे, होने वाले थे, सब लोग उन्हीं को नेता मानते थे कि वो हमारे नेता हैं। तो वो सारे राजद के वोटर ही आने वाले थे, लेकिन उन लोगों को मारने के लिए, पीटने के लिए इन लोगों का ये आह्वान किया गया कि डंडा में झंडा लगा के आइए। बहुत मन आहत हुआ कि भाई हम लोग तो राजद का विरोध कर रहे हैं, एक नेता का विरोध कर रहे हैं, हम तो यह स्थानीय नेता का विरोध कर नहीं रहे हैं। सबका अधिकार है, नीतीश कुमार का लोग पुतला फूकते हैं, श्री नरेंद्र मोदी का पुतला फूकते हैं, बड़े बड़े नेताओं का पुतला फूका गया है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन गोपालगंज में हम लोगों ने जैसे ही पुतला दहन का बात किया, इन्होंने झंडा में डंडा लगा के इस तरह का पोस्ट किया, और जो यादव समाज के लोग हैं, हमारे भाई हैं, उन लोगों को इन्होंने भड़काने का प्रयास किया कि कम से कम ये लोग वहाँ उपस्थित हो और मारपीट का एक माहौल बन जाए। और प्रशासन के भी नज़र में भी सेम, हाँ, टाइमिंग 1 घंटा पहले, कितने बजे? हम 4 बजे थे, वो 3 बजे। तो उन लोग का यही मनसा था, लोकेशन भी सेम, उन लोग का यही मनसा था कि कहीं ना कहीं यादव समाज के लोग, अल्पसंख्यक समाज के लोग, तो दलित समाज के लोग और भी जो साहब के चाहने वाले, वो तो निश्चित नहीं जाते वहाँ, तो झंडा उठाने वाला मिलता ही नहीं कोई। हम राजद के रैली को जानते ही हैं, हम जोड़ के 20 लोग पुजाते हैं, हम लोग भी 20-30 लड़का भेजते थे, वो होता ही नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा बात यह है कि वो यादव समाज के लोग को उकसाने के लिए ये एक षड्यंत्र था, प्रशासन को मतलब कि दिग्भ्रमित करने के लिए, कि प्रशासन को लगे कि ये प्रोटेस्ट में मारपीट हो सकता है। आज हम लोग को डिटेन किया गया, तो एसडीपीओ साहब का कहना था कि गृह सचिव तेजस्वी यादव का फ़ोन आया है डीएम साहब के पास कि इस प्रोटेस्ट को रोका जाए। हम लोग को डिटेन किया गया और बहुत तरह की बाधाएं
की बातें की गई। हम लोग भी भाई इंसान है, इस देश के नागरिक, हमें लोकतांत्रिक अधिकार है प्रोटेस्ट प्रदर्शन करने का। इस तरह का दुर्व्यवहार हम लोग के साथ हुआ, इस तरह का हम लोग के जो मूल अधिकार है उसका हनन किया गया। हम लोग तो भाई नीतीश कुमार का भी हमने पुतला फूंका, सुशील मोदी का पुतला फूंका। इसी गोपालगंज जिला में हम लोग 10 साल से सामाजिक काम करते हैं। हम लोग जो लोग राजद के लोग लिख रहे हैं कि इस तरह के लोग लोकप्रियता पाने, हम लोग आजकल के राजनीति कर रहे हैं। दाढ़ी मोछ नहीं आया था तब से हम लोग का सेवा कर रहे हैं। हम लोग फेसबुक पर लिखने वाले नेता थोड़े हैं। हम लोग सुबह उठते हैं और रात को 12 बजे तक लोग का सेवा में लगे रहते हैं। हम लोग को लगा कहीं ना कहीं साहब के परिवार के साथ ये जो घटना घटी है, ये साहब का परिवार का बात नहीं है, पूरे समाज का बात है, पूरे अल्पसंख्यक समाज का बात है। हम लोग थोक भाव में आपको वोट देते हैं तो हमें उम्मीद भी आपसे है। आप चाहते हैं कि जो मजबूत नेता है, जो बोलने वाले नेता है, जो मुस्लिम समाज का जो मजबूत नेता है, उसे राजद नज़रअंदाज करना चाहती है। सिर्फ पिठलग्गू नतमस्तक नेताओं को अपने साथ जोड़ना चाहती है कि हम क बोले तो वो क बोले, हम ख बोले तो हम ख बोले। जब मजबूत नेता हमारे सदन में नहीं रहेंगे तो हमारा मुद्दा कौन उठाएगा। तो आज हमें डिटेन किया गया था और जो ये प्रोटेस्ट था 10,000 से कम लोग नहीं आते, उससे तो ज़्यादा ही लोग आते। लेकिन इस तरह का ये जो माहौल बना के इस कार्यक्रम को ख़राब करने का प्रयास किया गया। तो हम साहब को चाहने वाले लोग हैं, हम लोग सर्व समाज के मानने वाले लोग हैं। हमें दिल में इस बात का खरन है कि हमारे साथ ये गलत किया गया, लेकिन हमारे लोग गाँव-गाँव में पुतला जला रहे हैं। अभी तक 20 गाँव में पुतला जल चुका है। पहले तो एक अम्बेडकर चौक पे ही जलता, लेकिन अब पूरे गांव-गांव में जल रहा है। अब समय आएगा तो मोहल्ले-मोहल्ले में जलेगा। राजद का झंडा उठाने वाला कोई नहीं मिलेगा। अगर इस तरह से मुसलमानों, अल्पसंख्यक समाज, दलित समाज, पिछड़े समाज के को अवहेलना दरकिनार करने की राजद कोशिश करेगी तो ये होता रहेगा। जी वकार भाई जी, सवाल ये है कि सीमान गोपालगंज के जो अल्पसंख्यक के मुस्लिम नेता हैं, जी, क्या वो डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब का विरोध करके नेता बन सकते हैं, विधायक बन सकते हैं, एमपी बन सकते हैं? ये बात तो किससे छिपी हुई नहीं है कि पूरे बिहार में शहाबुद्दीन साहब के चाहने वाले हैं। जो भी नेता, चाहे वो हमारे समाज से हो या दूसरे समाज से हो, जो खुले रूप से शहाबुद्दीन साहब का विरोध करेगा, कहीं ना कहीं उसको भारी नुकसान होगा। आज जो हम लोग के साथ व्यवहार हुआ है, हिना साहब को राज्यसभा नहीं भेजने के, आरजेडी ने हिना साहब को राज्यसभा नहीं भेजा, उसके विरोध में हम लोग ने आज शाम 4 बजे तेजस्वी यादव, लालू यादव का पुतला दहन करने का कार्यक्रम हम लोग रखे थे। आज तकरीबन 12 बजे हम लोग के पास प्रशासन से फ़ोन आता है कि आप लोगों ने आवेदन दिया था, आप लोगों ने परमिशन मांगा था, तो आप लोग थाना में आइए। तकरीबन 12 बजे हम लोग थाना में आए। वहाँ एसडीपीओ साहब थे, वो बताएं कि आप लोग जो आवेदन दिए हुए हैं वो परमिशन आप लोग का कैंसिल हो गया। हम लोग पूछे सर परमिशन क्यों कैंसिल हो गया, तो वो बोले कि आप लोग शहाबुद्दीन साहब के पक्ष में आरजेडी के नेता लालू प्रसाद यादव जी, तेजस्वी यादव जी का पुतला फूंकना चाह रहे हैं। और आरजेडी वालों ने भी ऐलान किया है कि सेम जगह पे हम लोग 4 बजे अम्बेडकर भवन पे धरना प्रदर्शन का टाइम रखे थे। वो लोग 3 बजे, कल सारे लोग अपने ऑफिशियल पेज से ये पोस्ट किए कि 3 बजे राजद के सारे कार्यकर्ता झंडा में डंडा डाल के अम्बेडकर चौक पे 3 बजे पहुँचे। तो प्रशासन इस पे नज़र बनाई हुई थी। प्रशासन का यही कहना है कि 3 बजे उन्होंने ऐलान किया है, 4 बजे आप लोग बोले हैं, तो इसको लेके कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है आपस में और इससे मतलब हिंसा भी भड़क सकता है। इस चीज़ को लेके वो परमिशन नहीं दिए। फिर एसडीपीओ साहब हम लोग को डिटेन किए, बोले 5 बजे तक आप लोग रहिए, एसडीपीओ ऑफिस रहिए, फिर 5 बजे के बाद आप लोग घर चले जाइएगा। जी ठीक है, नहीं बोलना है। शादमान भाई, एक और सवाल, अगर सीमान गोपालगंज ये सारण प्रमंडल से अगर कोई राजद के तरफ से राज्यसभा जाता तो कहीं ना कहीं राजद यहाँ और मजबूत होता ना। तो जो राजद के नेता हैं जो सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, खास करके इस इलाके के, उनको तो बहुत बड़ा महंगा पड़ने वाला है। क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए, आप सपोर्ट करें ना करें, आप राज्यसभा जाने का जो मुद्दा था ना, हम लोग के दिल में यही था कि राज्यसभा हिना साहब जाएंगी तो शहाबुद्दीन साहब को एक सच्ची श्रद्धांजलि होगी। हम लोग के मतलब यही दिल में था कि भाई परिवार अभी टूटा हुआ है, उसको राजद के समर्पण का भावना रहा है उस परिवार का, तो कहीं ना कहीं एक सच्ची श्रद्धांजलि के नाम पर उनको, मैडम को राज्यसभा भेजा जाए। नहीं भेजा गया। अब इस क्षेत्र में राजद के मुस्लिम नेता है वो या किसी भी जाति के नेता है, इस क्षेत्र में राजद शहाबुद्दीन साहब की वजह से ही मजबूत है। आप देख लिए रिजल्ट उठाकर कि शहाबुद्दीन साहब के क्षेत्र से ही राजद के लोग उन्हीं की वजह से जीत के जाते हैं। और जो ये माहौल बनाया जा रहा है, तो ये माहौल जो है सिर्फ इसलिए बनाया
बनाया जा रहा है कि अपने सुप्रीमो के आगे अपने आप को मजबूत साबित करने के लिए, ज़्यादा मतलब कि विश्वसनीय साबित करने के लिए इस तरह का माहौल बनाया जा रहा है। हमें आपके इस चैनल के माध्यम से सबसे अपील है कि भाई देखिए, विरोध करना सबका अधिकार है। जब गठबंधन टूटा था राजद और नीतीश कुमार का, तो नीतीश कुमार का लोगों ने पुतला भी फूका था, गालियाँ भी दी थी, उन लोगों ने लाठी और डंडा लेके आने का आह्वान किया था। हम लोग गए रहे, हम इस जिले के रहने वाले हैं और इस जिले के हम भाई हैं और हमें लाठी पीटने के लिए आप लोग आह्वान करते हैं। तो इस तरह का जो गंदी राजनीति है, इसका हम लोग विरोध करते हैं। और राजद का और जो ये उनके नेता हैं लालू यादव और तेजस्वी यादव का, उनका पुतला तो पूरे जिला में जल रहा है। और इस तरह की अनेकों कार्यक्रम हम लोग करेंगे और लोगों को जागरूक करने का काम करेंगे कि हम वोट जिसे देते हैं उस वोट का अहमियत ये पार्टी नहीं रख रही है, हमारा सम्मान नहीं रख रही है। तो इनसे हम लोग को साइड हटना पड़ेगा, इनको हम लोग को तौबा बोलना पड़ेगा। जी 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 जी। सदमान भाई, वकार भाई, अहमद रजा, एक और कौन थे, किधर हैं? नई डिटेल नहीं होता था। अच्छा ठीक है, तो यही है, ये आप देख सकते हैं, यही 3 लोग थे, एक और थे, बस वो साथ में थे। तो जो अपडेट होगा वो हम लोग आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। गोपालगंज के एक खबर पे, यानी डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब से रिलेटेड जो भी अपडेट है वो हम लोग एक खबर आप तक पहुंचाने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं। ऐसे ही हमारे चैनल पर बने रहिए, देखते रहिए अलग अंदाज।